दोस्तों, धरती फल फूलों और पेड़ पौधों की हरियाली से परिपूर्ण है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले करोड़ों प्रकार के जीवों की जातियां इन पेड़ पौधों को अपने भोजन में शामिल करती है। ये शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों और घास को खाकर अपने अंदर ऊर्जा इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब इन जीवों द्वारा इकट्ठी की गई ऊर्जा किसी मांसाहारी के हत्थे चढ़ जाती है। मांसाहारी जानवर शिकार करता है और बेचारे शाकाहारी को खा जाता है। यह घटना इस प्रकृति का दुखद लेकिन बहुत ही आवश्यक नियम है, क्योंकि जैसे जैसे पेड़ पौधे या घास खाने वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि होगी, वैसे वैसे पेड़ पौधे भी एक बड़ी संख्या में नष्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि इनकी पैदावार सीमित है। शायद इसीलिए प्रकृति ने घास खाने वाले जीवों की संख्या को नियंत्रित करने हेतु मांसाहारी जानवरों को बनाया होगा। मांसाहारी जानवर मांस खाकर एक तरह से पेड़ पौधों और घास की सुरक्षा करते हैं, लेकिन ये इस पूरी क्रिया के दौरान बेचारे शाकाहारी को तो अपनी जान गंवानी ही पड़ती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 5 अफ्रीका के ऐसे ही जानवरों की जिंदगी से जुड़े अहम पहलुओं को जानेंगे, जिनको प्रकृति के बहुत ही बुरे नियमों के चलते सबसे ज्यादा मौकों पर अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं हूं आपका दोस्त नारायण और आप देख रहे हैं ट्रैवल द वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। नंबर 1, वाइल्ड बीस्ट। अफ्रीका में बड़े घास चरने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा संख्या वाइल्ड बीस्ट की है। दोस्तों, सिर्फ सेरेंगेटी के मैदानों में ही 15 लाख से अधिक वाइल्ड बीस्ट पाए जाते हैं। इनके ये बड़े झुंड घास तलाशने के लिए मौसम के हिसाब से बहुत ही लंबी यात्राएं करते हैं। ये तंजानिया की सेरेंगेटी से लेकर केन्या के मसाई मारा तक की लंबी दूरी को नापते ही रहते हैं और अपने सफर के दौरान ही माएँ बच्चों को जन्म देती है और ये छोटे बच्चे भी कुछ ही देर में अपनी माँ के साथ दौड़ना चालू कर देते हैं। वाइल्ड बीस्टों की यह यात्रा मानसूनी बादलों के साथ साथ चलती रहती है, क्योंकि जहाँ जहाँ वर्षा होगी वहाँ वहाँ नई घास और पानी उपलब्ध रहेगा। ये हर साल 2000 किलोमीटर तक की यात्राएं कर लेते हैं, जहाँ रास्ते में इनका सामना पानी के तालाबों और नदियों से भी हो जाता है। इन नदियों में मगरमच्छों द्वारा बहुत ही बेरहमी से वाइल्ड बीस्टों को मारा जाता है। सिर्फ मगरमच्छ ही नहीं बल्कि शेर से लेकर तेंदुओं, चीतों और लकड़बग्घों द्वारा भी बड़े पैमाने पर वाइल्ड बीस्टों को निशाना बनाया जाता है। इस जानवर के जीवन को देखने से ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने इन्हें सिर्फ खाने के लिए ही बनाया है। वैसे एक वाइल्ड बीस्ट करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, लेकिन झुंड में एक दूसरे के करीब होने के कारण ये अपनी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाते और अक्सर शिकारियों द्वारा इन्हें लपक लिया जाता है। नंबर 2, जेब्रा। दोस्तों, जेबरों का जीवन भी अधिक खुशहाल नहीं होता है। इन्हें भी विल्ड बीस्ट के समान ही बदनसीब कहा जा सकता है। वैसे जेबरों और विल्ड बीस्ट की दोस्ती तोता और मैने से भी ज्यादा पक्की होती है। ये दोनों जानवर अक्सर एक साथ देखे जा सकते हैं। हालांकि वाइल्ड बीस्ट की तुलना में एक जेब्रा अधिक मजबूत और शक्तिशाली जानवर होता है। इनका शिकार किसी तेंदुए या चीते द्वारा किया जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन शेर जेबरों को आसानी से शिकार बना लेते हैं। परंतु जब शेर अकेला हो तो जेब्रा भी कई बार शेर को कड़ी टक्कर देता है। दोस्तों, इस वीडियो क्लिप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे एक जेब्रा शेर को पछाड़ रहा है। जेब्रा घोड़ों और गधों के परिवार से संबंध रखता है और इनकी टांगें घोड़ों के ही समान मजबूत होती हैं। जेब्रा के पिछली टांगों की मार कई बार शेर की भी जान ले लेती है। जेब्रा के त्वचा का रंग पूर्ण रूप से काला होता है, लेकिन इनके शरीर पर बाल सफेद और काली धाराओं में पाए जाते हैं। हर एक जेब्रा के बालों की ये धारियां हम इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह अलग अलग होती हैं। नंबर 3, वॉरथॉग। दोस्तों, अक्सर घास चरने वाले जानवरों की सूची बहुत ही लंबी है, परंतु हर एक जानवर को शिकार बनाना उतना आसान नहीं होता। कुछ घास चरने वाले जानवर जैसे गेंडा, हिप्पोपोटामस या हाथी अपने दुश्मन को अच्छा सबक सिखा देते हैं, लेकिन इस जंगली सुअर के पास इतनी ताकत नहीं है। हालांकि अपने बाहर निकले दांतों के वजह से ये कई बार अपने शिकार पर ही भारी पड़ते देखे गए हैं, लेकिन फिर भी शेरों, तेंदुओं और चीते जैसे शिकारियों द्वारा वॉरथॉग नामक बेचारे इस जंगली सुअर को बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता है। ये सुअर छोटी हरी घास के पत्तों के साथ साथ फलों और पत्तियों को भी बड़े पैमाने पर खाता है और ये घास से नमी का आखिरी कतरा तक निचोड़ लेता है और अपने इसी खूबी के कारण ये कई सप्ताह तक बिना पानी पिए भी आसानी से जिंदा रह लेता है। इस सुअर को शिकार बनाना कई बार शिकारियों के लिए भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि ये लंबी दूरी तक काफी तेज गति से भाग सकता है।
इसे बड़ी ही आसानी से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए भी देखा गया है। नंबर 4, गजेल्स। दोस्तों, गजेल्स एक अद्भुत घास खाने वाला जानवर है। ये हिरण नहीं बल्कि एंटीलोप परिवार से संबंधित है। एंटीलोप और हिरणों में कुछ साधारण अंतर होता है। हिरणों के सींग हर साल उगते हैं और खुद ब खुद टूटते रहते हैं। वहीं एंटीलोप के सींग स्थायी रूप से होते हैं। हिरणों के सींग पूर्ण रूप से हमारे पके हुए नाखूनों की तरह होते हैं। वहीं एंटीलोप के सींगों के अंदर हड्डियां होती हैं। हिरणों के बजाय एंटीलोप भेड़ बकरियों और गाय भैंसों के अधिक करीब होता है। दोस्तों, जहाँ तक गजेल्स की बात है तो यह जानवर चीते के बाद दूसरा इस पृथ्वी का सबसे तेज धावक है। कई बार घास या पेड़ों पर छुपकर इसे शेर या तेंदुए द्वारा भी शिकार बना लिया जाता है, परंतु चीतों के अलावा गजेल्स को दौड़कर पकड़ पाने का साहस किसी भी शिकारी जानवर में नहीं होता। गजेल चीतों का सबसे प्रमुख शिकार होता है, लेकिन अगर चीता कमजोर और अनुभवहीन हो तो एक तकड़ा और जवान गजेल उल्टा चीते को चित कर देता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब गजेल का झुंड दौड़ता है तो कुछ गजेल लंबी छलांग मारने के बजाय ऊंची छलांग मारकर दौड़ते हैं। असल में इनकी ऊंची छलांगों के पीछे एक विशेष संदेश छिपा होता है। दरअसल वो अपने दुश्मन को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो इस झुंड में सबसे मजबूत हैं, तभी हम इतनी ऊंची छलांग लगा पा रहे हैं। इसीलिए उनका पीछा करने की भूल कर भी मत करना। दोस्तों, मजे की बात यह है कि इनके इस संदेश को चीता भी भली भांति समझ जाता है। अक्सर चीते उन्हीं गजेल्स का शिकार करते हैं जो ज्यादा ऊंची छलांग नहीं लगा पाते। नंबर 5, जंगली भैंसें। दोस्तों, अफ्रीका के जंगलों में केप बेफेलो कही जाने वाली ये जंगली भैंसें किसी भी शिकारी जानवर के लिए बहुत ही मजबूत दुश्मन होती हैं। इसीलिए शेर भी अक्सर इनका शिकार एक झुंड बनाकर करते हैं। किसी अकेले शेर को तो अकेले ही भैंस धूल चटा सकती है। दोस्तों, भैंस न सिर्फ ताकतवर होती है बल्कि शिकार बन जाने वाले अन्य जानवरों की तुलना में ये कहीं अधिक हिंसक और एक दूसरे की सहायता करने वाली भी होती है। जब शेर किसी भैंस पर हमला करता है तो अक्सर भैंसों का पूरा झुंड एक साथ मिलकर शेरों को भगा देता है। इसीलिए शेर अक्सर उन्हीं भैंसों को मार पाते हैं जो बूढ़ी और गर्भवती होने के कारण अपने झुंड से पीछे रह जाती है। दरअसल खाने की तलाश में भैंसों के झुंड को भी लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ता है। जेब्रा, वाइल्ड बीस्ट या गजेल्स जैसे अन्य घास चरने वाले जानवर सिर्फ छोटी और मुलायम घास को ही खा पाते हैं, लेकिन इस छोटी घास को बड़ी घास पूरी तरीके से ढक लेती है। ऐसे में ताकतवर भैंसें बड़ी घास को खाकर अन्य जानवरों के लिए भी भोजन की व्यवस्था कर देती है। माना जाता है कि जब ये भैंसें आराम करके खड़ी होती है तो जिस दिशा में सबसे ज्यादा भैंसों का मुंह होता है ये उसी दिशा में अपनी यात्राएं शुरू कर देती है। मतलब यह है कि इनके समाज में ताकत के साथ साथ बहुमत की भी बड़ी मान्यता होती है। दोस्तों, इन अद्भुत जानवरों को लगातार शिकार बनते देख यह एहसास होता है कि प्रकृति सच में कितनी क्रूर है, परंतु यह जीवन चक्र एक गोल घेरे की तरह घूम रहा है। मांसाहारी जानवर शाकाहारी जानवरों को खाते हैं, लेकिन जब एक दिन मांसाहारियों का अंत होता है तो मिट्टी में पड़ा उनका शरीर मिट्टी में मिलकर मिट्टी को उपजाऊ बना देता है और उसी मिट्टी पर उगी घास को शाकाहारी जानवर खाकर अपना पेट भरते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो फिर मिलूंगा आपसे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए गुड बाय।